दोस्तों, कहा जाता है कि जाति व्यवस्था हमारे समाज का कोड है, लेकिन दोस्तों शर्मनाक बात यह है कि इस कोड को मिटाने की जिम्मेदारी जिस पर है, जिन लोगों पर है, वही इस कोड को फैलाने में सबसे आगे है। सबसे आगे क्या? होड़ है, कंपटीशन है, कौन इसको सबसे ज़्यादा फैलाता है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि हमारे देश में बात विकास की हो या धर्म की हो, उससे भी ज़्यादा ताकतवर है जाति। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा कि तमिलनाडु में उदयनिधि ने जिस तरह से सनातन पर बयान दिया, कितना शर्मनाक बयान था। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी नेता ने किसी दूसरे धर्म पर बयान दिया होता या किसी प्रभावशाली जाति के खिलाफ कुछ बोला होता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता। दोस्तों, ये है जाति के प्रति मानसिकता और ये है जाति की पावर। और इसी वजह से इस देश में जाति की राजनीति है, जाति आधारित पार्टियां हैं, नेता हैं। और इसी वजह से अगर कोई राजनीतिक दल जो जाति आधारित है वो विकास ना करे, उसके पास विजन ना हो, लेकिन उसके पास जाति हो, जाति धार्मिक गठजोड़ हो, आप कह सकते हैं कि धर्म जाति का ठेकेदार हो, तो तब भी चुनाव जीत जाता है। लेकिन पिछले अगर राजनीतिक कालखंड की बात करें, अगर 2014 से बात करें अब तक की पिछले 9 साल में, तो ये जो जाति आधारित घेराबंदी है, लामबंदी है, वो कुछ कम हुई है। मोदी की वजह से बीजेपी मजबूत हुई है और इस मजबूती से कांग्रेस कमज़ोर हुई है, जातिवादी राजनीतिक पार्टियां कमज़ोर हुई है और कई पर तो संकट पैदा हो गया। इसलिए विपक्ष ने अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जाति आधारित एक नई राजनीति छोड़ी, जाति जनगणना। बिहार में जेडीयू आरजेडी इसको करवा भी रही और विपक्ष कह रहा है कि वो तमाम राज्यों में करवाएगी, सेंटर में आएगी तो सेंटर में कराएगी। तर्क कुछ भी दे जाए, लेकिन तथ्य यही है, फैक्ट ये है कि इसके पीछे विपक्ष ओबीसी या जाति आधारित वोट चाहता है। वो ओबीसी को आरक्षण का सपना दिखाना चाहता है। वो कहता है कि जाति जनगणना से जो ओबीसी की जो वोट है उसका पता चलेगा और उससे उनका जो आरक्षण दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। सपना दिखाया जा रहा है और ये सपना वो लगता है कि विपक्ष को वोट देगा। और ये जो सपना है, ये जो नीति है, राजनीति है, वो बीजेपी को पटकी दे सकती है। ये बात विपक्ष को लगती है। बीजेपी भी इस बात से प्रेशर में थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर जो विश्वकर्मा योजना का उपहार दिया है, जो ये नई योजना बीजेपी लाई है, वो एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार का ये दांव विपक्ष के उस सबसे मजबूत चुनावी जातिगत जनगणना के खिलाफ एक मजबूत हथियार हो सकता है, जिसे लेकर विपक्ष काफ़ी गदगद है। दरअसल बीजेपी का दावा है कि इस योजना से जो देश की 18 अति पिछड़ी जातियों के 30 लाख से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका एक क्लेम है कि सिर्फ 18 जाति नहीं, बड़ी संख्या में जो पिछड़ी जाति है उसके करोड़ों लोगों तक इसका दायरा बढ़ेगा, उनके जीवन में बदलाव आएगा और वो उनके जीवन में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ला सकती है। और जो ये पिछड़ी जाति है, जो जनरली अपना परंपरागत स्वरोजगार करती हैं, और अब उनमें से कुछ लोग अपना ये परंपरागत स्वरोजगार छोड़कर शहरों की तरफ भी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एक जीवन दान हो सकता है, परिवार चलाने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए। तो इसी वजह से ये जो गेम चेंजर योजना केंद्र सरकार मान रही है। दरअसल है क्या? केंद्र और राज्य सरकार की जो नौकरियां है या स्कूल है, शिक्षण संस्थानों हैं, उनमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन आरोप ये लगता है कि इस आरक्षण की जो मलाई है, ये जो इसका लाभ है, वो ओबीसी जाति की जो चंद ताकतवर जातियां हैं, जो उंगलियों पर गिनी जा सकती है, वो ही ले जाती है, जिनमें नाम लिया जाता है यादव है, कुर्मी है, पटेल है, ताकतवर है, आर्थिक रूप से वही मजा ले रहे हैं। लेकिन ओबीसी की अगर जातियों की बात करें तो 2633 जातियाँ हैं, लेकिन इसमें चंद जातियाँ ही आरक्षण का मजा ले रही है। और हालांकि इसके लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई थी ताकि जो पिछड़ी ओबीसी या बैकवर्ड ओबीसी जातियाँ हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, लेकिन खास फ़ायदा नहीं पहुँचा है क्रीमी लेयर की वजह से भी। और साथ ही ये भी एक वजह है कि सिर्फ आरक्षण के जरिए या सरकारी नौकरी के जरिए ही ओबीसी या पिछड़ी या गरीब लोगों का कल्याण भी नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इस बड़े वर्ग को, ओबीसी या पिछड़े वर्ग को लाभ देने के लिए ये जो केंद्र सरकार योजना लाई है वो स्वराज को प्रेरित करने वाला है। और इसके जरिए उसकी कोशिश है कि इस बड़े वर्ग को अपने साथ
जोड़ा जाए स्वरोजगार के माध्यम से। जो परंपरागत रोजगार है, जो कुम्हार है, लोहार है, चमड़े का काम करने वाला है, बढ़ई है, नाई हो, धोबी हो या परंपरागत रूप से काम करने वाले तमाम वर्ग की बात हो, उनको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। और इसी वजह से बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो ये मान रहे हैं कि ये इन तमाम जो पिछड़ी ओबीसी जाति है उसमें काफ़ी लोकप्रिय हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी गरीब तबका होता है, आय बहुत कम होती है। अगर इनको पैसा मिलेगा तो ये अपना काम बढ़ा सकते हैं और इसी जो फ़ायदा इन लोगों को होगा, ये फ़ायदा बीजेपी को चुनाव में दिला सकती है, इसका लाभ मिलेगा। दरअसल एक अनुमान लगाया जाता है कि देश में 2633 पिछड़ी जाति है, इसमें से जो अति पिछड़ा वर्ग है वो ये लोग ये काम करते हैं। ओबीसी में बड़े वर्ग भी आते हैं, चाहे मैंने बताया कि आपको गुज्जर है, जाट है, पटेल है, वो तमाम जो आर्थिक रूप से सबल है। लेकिन जो बढ़ई है, कुम्हार है या विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, लोहार है, वो जिनके पास भूमि नहीं है वो छोटे छोटे रोज़गार करता है। लेकिन इनकी भी जो जनसंख्या वो काफ़ी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में भी जो है निम्न जाति पिछड़ा जो जाति है उसकी जो हिस्सेदारी है वो करीब 35% है। ऐसे में यदि ये योजना कारगर होती है, जैसे बीजेपी मानकर चल रही है, तो ये बड़ा वर्ग एक समर्थक वर्ग के रूप में बीजेपी के साथ आ सकता है और ये 2024 के जो चुनाव में बीजेपी की जो है नैया खे सकता है, पार लगा सकता है। दरअसल दोस्तों ये माना जाता है कि विपक्ष ने जो जातिगत जनगणना का जो कार्ड चला है, जो कोशिश की जा रही है, वो दरअसल केंद्र सरकार को 2024 में घेरने की रणनीति है। या अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें भी, अगर राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ये तमाम जो उत्तर भारत में तो ओबीसी की जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो काफ़ी ताकतवर हैं और इसी वर्ग को ये आकर्षित करने की कोशिश की गई है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि राष्ट्रीय मुद्दों या धार्मिक मुद्दों की तुलना में भी जो जातीय गोंद है, जो जातीय कार्ड है, वो बहुत प्रबल तरीके से चलता है। मैंने जो पहले उदाहरण दिया था कि जो सनातन पर प्रहार हुआ, इतना गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको कुछ खास नहीं लगेगा। तमाम पार्टी बच रही है। अगर किसी दूसरी धर्म के खिलाफ होता, जाति के खिलाफ होता, तो इस पर तमाम लोग मुखर होते। लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो है स्वरोजगार करने के लिए 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की जो आर्थिक मदद की जा रही है, सिर्फ 5% ब्याज के दर पर, वो इन लोगों को नई मशीन खरीदने के लिए, नया सेटअप करने के लिए, अपने रोजगार बढ़ाने के लिए, ढांचा विकसित करने के लिए तमाम तरह का प्लेटफॉर्म देगी। और इसके लिए बजट अगर केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित किया गया है वो 13,000 करोड़ रुपए का है, यानी बड़े वर्ग को लक्ष्य किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उस जाति जनगणना की काट हो सकती है और बीजेपी के अपने और गोलबंदी करने का एक नया प्लेटफॉर्म दे सकती है। दरअसल है क्या, भाजपा का दावा है कि इसके सीधे 140 जाति जो पिछड़ी जाति जिनको चिन्हित किया, जो स्वराज से या पुश्तैनी काम से जुड़ी हुई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इन 140 पिछड़ी जातियों में करीब 2500 जाति आती है। एक छोटी जाति की सब जाति होती है ना, तो करीब 2500 जाति जो है उनको लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है। और इन्हें 140 जातियों में से अगर 60 की बात करें तो इनका जो संख्या बल है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात की दर्जनों सीटों पर बहुत ज़्यादा है। भाजपा के जो रणनीतिकार बताते हैं कि यूपी की 80 संसदीय क्षेत्रों में सपा और बसपा के जो कोर वोट बैंक हैं, जो उनकी जातियाँ चाहे यादव हो, उनकी और दलित है, उनके साथ भी जो पिछड़ी ओबीसी जातियों का उनका जुड़ाव नहीं, यानी इनसे अलग है। इनके अंदर धार्मिक रूप से भी हिंदुत्व के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी रही है। तो 2014 के चुनाव में भी इन जातियों का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट रहा है बीजेपी को वोट दिलाने में, बीजेपी को जिताने में। तो इसलिए बीजेपी इन जातियों को लगातार अपने साथ जोड़ने के लिए ये विशेष योजना लेकर आई है। और अगर ये परवान चढ़ी, कामयाब हुई, तो विपक्ष का दांव फेल हो सकता है और फिर एक बार 2024 में पीएम दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं, बीजेपी फिर से जीत सकती है और जातिवादी दांव फेल हो सकता है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस देश की जातिवादी व्यवस्था पर, इस देश की राजनीति पर? जरूर कमेंट करके बताएं और क्या होना चाहिए वो तमाम चीज़ें लिखकर बताएं, ताकि इस सार्थक बहस को एक नए आयाम तक पहुंचाया जाए। नमस्कार। तो इस खबर को शेयर भी करें ताकि तमाम अच्छे और जागरूक लोगों तक ये मुहिम पहुंच सके। और इसके साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारी
इस तरह की पत्रकारिता को पसंद करते हैं, आपको लगता है कि हम बेहतर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमको आप चैनल के मेंबर बन के जुड़ सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।